नमस्कार, आपके कथा में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हैं नगो कुमार पाल जी के पास, जो बहुत सारे पूजा में अभी शामिल हो रहे हैं। हम लोग किस लिए आए हैं कि कोरोना में अभी कुछ स्ट्रगल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कौन से थीम पूजा अभी क्या आप लोग के पास थीम पूजा भी है सर? अभी है। तो कौन से क्लब में उनका बना हुआ स्कल्पचर जाएगा, कहाँ पर उनका पूजा होगा, कितने दिनों से यहाँ पर है और क्या सुविधा या क्या असुविधा हो रहा है कोरोना की वजह से, ये उनसे जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवो कुमार जी। तो कोरोना की वजह से आप लोग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कुछ काम में? एकदम मैंने पिछले साल जैसे होता है उससे बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी जो सोशल डिस्टेंस लेके मैंने हर आदमी जो बाहर से आ रहा है, इस साल इतना आदमी नहीं आ रहा है क्योंकि उनको डर है। कलकत्ता में ज़्यादा फैल गया है कोरोना। अच्छा। क्योंकि उन लोगों जहाँ रहता है ना, तो आपका जो वहाँ का आदमी 1 किलोमीटर में उनका जनघनत्व में जितना आदमी रहता है इधर ज़्यादा होता है। अच्छा। तो फिर इधर आने से उन लोग डरता है। आपको काम मिलने काम में तो काम, क्योंकि इस साल पूजा का बजट ही नहीं है। अच्छा। इस साल पूजा का बजट ही नहीं है। लास्ट ईयर आपको जितना बजट मिला था उससे कितना कम मिला अभी? जैसे पिछले साल अगर कोई मूर्ति का दाम 1 लाख था, तो इस साल उन लोगों ने 30,000 35,000 में आ गया है। इस साल क्या है, जस्ट पूजा करना होगा। 30,000 वो लोग देना चाहते हैं, तो आपका तो शायद वो मूर्ति भी छोटा है, लेकिन वो बात नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं बचेगा हम लोगों का। एक जो प्रतिष्ठान है ना, इसको सिर्फ माने ओपन रखने के लिए। अच्छा। अगर हम 1 साल अगर आदमी के पास से अगर चला जाएगा ना, तो हम लोग को बहुत आदमी भूल जाएगा। प्रतिष्ठान को जिंदा रखने के लिए इसको खोलना पड़ता है। मतलब जहाँ पर उन लोग को वो सहूलियत मिलेगा वो वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ से वो लोग काम ले लेंगे। एकदम। तो अभी आपके पास कौन से क्लब का पूजा है? इस साल है चेतला अग्रणी है, आपका है चोर बागान सार्वजनीन है, सॉल्टलेक यही पार्ट 1 है, वेलिंगटन दुर्गा उत्सव है, उसके बाद है आपका उल्टोडांगा विधान संघ है। तो सभी ने बजट घटा दिया, मैंने आपका वो 30% 40% एकदम पूजा भी छोटा हो गया है, मैंने मूर्ति भी छोटा। कहाँ से पैसा आएगा? एजेंसी पैसा देगा। अगर मार्केट में आएगा कि नहीं आएगा अभी तो कोई वो नहीं है। अगर पूजा का टाइम अगर केस बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत सोच समझ के ऐसा कुछ डिमांड आया है कि कोरोना की वजह से आप मूर्ति को इस तरह से बनाओ कि बाहर से भी दिखाई दे, या ऐसा कुछ डिमांड आया है कि कोरोना की वजह से अलग से कुछ डिमांड है जो लास्ट साल नहीं आया था, इस बार आया? नहीं, कोरोना तो एक वो है जो, लेकिन क्या है इस साल जो है वो जो हर थीम जो है ना, वो लॉकडाउन कोरोना ऐसा माने एकदम कोरोना रिलेटेड हो रहा है। अच्छा, तो आपका भी ऐसा कुछ बनाया है आपने कोरोना के ऊपर? नहीं, ऐसा मैंने बनाया नहीं, लेकिन मोटली में बहुत लॉक एक मेरा कॉन्सेप्ट है लॉकडाउन। अच्छा, तो ऐसे हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ आप लोगों के पास इंस्ट्रक्शन आया है कि माने पूजा में ये मटेरियल यूज़ करना होगा या ये केमिकल ही यूज़ करना पड़ेगा, या अलग से कुछ इंस्ट्रक्शन? नहीं, कोई मूर्ति अगर बनाना है तो मिट्टी से ही बनेगा ना। ऐसा कुछ केमिकल यूज़ करना पड़ेगा या नहीं? वो अभी तक हमारा पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया। ठीक, थैंक यू अतुल कथा के तरफ से। आपका नाम? हमारा नाम मिंटू घोष, दुकान का नाम अन्नपूर्णा भंडार। मिंटू जी हमारे साथ हैं, आतिल कथा में उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो वो जो मुकुट हैं, जो माँ दुर्गा के जो मुकुट हैं, जो साज सज्जा है वो बनाते हैं। जो हाथ के बाजूबंद होते हैं या कमरबंद होते हैं, जो मुकुट होता है वो बनाते हैं। तो इसलिए वहाँ उनके साथ आज बात कर रहे हैं कि कोरोना का जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो क्या दिक्कत वो लोग झेल रहे हैं या क्या हो रहा है उन लोग के साथ। जो पेमेंट उन लोगों को मिलना चाहिए था वो उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी बात हम लोग करेंगे। उनसे ये भी बात करेंगे कि ये कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं या कहीं पर सीखे हैं या देखते देखते पूरा काम सीख गए हैं, ये सारा पूरा बात करेंगे उनसे। नमस्कार सर जी। तो आपने कहीं पर ये काम सीखा था या ऐसे ही पूरा देखते? नहीं, हमारा पिताजी ये काम स्टार्ट किया था। पिताजी का हाथ का काम है। हमारा होने का बाद हम लोग देखा घर में काम चलता है, उसके बाद हम देखने से हम तो सीख लिया। मेरा गुरु है, तेरे गुरु तो चला गया ऊपर, पिताजी कोई काम सिखाया। अच्छा। जो बिजनेस है, बिजनेस पिताजी का बिजनेस है। पिताजी डेट हो गया मेरा। अच्छा।
मैंने आपके पिताजी का बिजनेस ही आप चला रहे हो? हाँ, तो अभी पिताजी का business ही हम कोरोना चलता के है। हालत में ये आप लोगों का बिजनेस अभी क्या ठप हो गया है, या जितना काम था वो नहीं मिल रहा है, या अभी नहीं, हमारा जो काम पिताजी जो काम स्टार्ट किया था, हमारा पिताजी के हाथ में जो कस्टमर है वो कस्टमर आता है, लेकिन जो बाहर का अभी इस साल में, हम इस साल का बात बोलता है, दूसरा साल का नहीं, इस साल में जो बाहर से जो आदमी लोग आने वाला था, कोई आदमी मेरा पास नहीं आया। अच्छा। हाँ, हमारा इंडिया का भीतर विभिन्न स्टेट में हमारा काम जाता है, बिहार, यूपी, एमपी, सिलचर, गुवाहाटी, आसाम, इधर में बहुत माल जाता है, बहुत माल बिकता है, लेकिन इस साल में कोई ग्राहक हमारा मेरा पास तो नहीं आया। अच्छा। और कोई फ़ोन से कांटेक्ट होता है, फ़ोन से थोड़ा से ऑर्डर होता है, और ज़्यादा कुछ काम नहीं है। कितना लॉस हुआ इस बार? बहुत लॉस हुआ। लास्ट बार आपको मिनिमम जो मिला था उससे सुनिए, लॉस का बारे में कुछ नहीं बोलने सकेगा, लेकिन लॉस पूरा लॉस हुआ। इस साल में अभी 50,000 का रुपया का माल हम नहीं बिकने सका। अच्छा। एक टाइम पर हमारा घर में जितना माल था, जो सारा साल में जो माल प्रोडक्शन होता है मेरा घर में, सब माल निकल जाता है एक टाइम पर। एक टाइम पर मेरा घर खाली होता है, जो ऑर्डर का काम चलता है वो काम चलता है, लेकिन अभी मेरा घर में पूरा माल ब्लॉक है। पूरा साल भर जो प्रोडक्शन हुआ था, देखिए बगल में मेरा घर है, पूरा घर में माल स्टोर होके है, लेकिन क्या होगा कोई मालूम नहीं है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा कोई बोलना नहीं सकेगा। कितना टाइम तक आपके पास ऑर्डर आता रहता है? 2 महीना आगाड़ी, 3 महीना आगाड़ी से ऑर्डर आता है। नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ कि और कितना दिन आपके पास ऑर्डर आएगा? और तो 1 महीना पूजा बाकी है, हाँ, तो इसी में थोड़ा सा ऑर्डर आएगा, लेकिन कितना खरीदने सकेगा ये तो बात है ना। आपका तो कुमारटुली में तो आपका तो माल तो वहाँ पर जाता है। कुमारटुली में हमारा 20% माल बिकता है। कुमारटुली में हमारा जो प्रोडक्शन माल होता है 20% कुमारटुली में बिकता है, 80% बाहर बिकता है। बाहर चला जाता है। बाहर में हमारा 2 पैसा मिलता है, बाहर कम में। कुमारटुली में तो इतना पैसा नहीं मिलता है, बाहर क्योंकि में सभी भाई बंधु हैं तो उनसे ज़्यादा पैसा आप लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं? किसका? मैंने कुमारटुली में तो सभी आपके जान पहचान का है, जान तो वहाँ पहचान पर है, से ज़्यादा लेकिन तो आप बाहर चार्ज का नहीं आदमी आने से एक पीस माल लेने से 10 पीस माल बिकता है। इधर एक 2 पीस माल इधर का आदमी लेता है। इधर तो और तो आदमी है, मेरा वहाँ पे और आदमी है, इधर बहुत आदमी माल देता है। और बाहर का तो मिंटू बाबू के चिंता है, आता है कोई पार्टी आता है, घर पूरा फाका करके माल निकाल के चला जाता है। जब अपना घर में जो माल है सब दे दो हम। और इस साल तो वो कुछ नहीं हुआ, 2000 का माल नहीं बिका अभी तक, 2000 का माल हम नहीं बिका। तो आपके पास ऐसा कुछ कहीं से कुछ ऐसा ऑर्डर आया है कि नहीं कोरोना के लिए आप इस तरह से बनाओ या इस लो बजट में बनाओ, ऐसा कुछ ऑर्डर? नहीं, ये बजट में नहीं है। हमारा जो बजट है, हमारा बजट में होगा तो बनाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनाएगा। मैंने आप छोड़ भी दोगे काम ऐसे? हाँ। जरूर। लेकिन देखिए, हमारा माल का दाम है 2000 रुपये। आप बोलेगा 500 रुपया में ही माल होगा तो कैसे देगा दादा? बोलिए, हमारा कारीगर लोग भूखा मरेगा, हम भूखा मरेगा। अभी ऐसा हाल हुआ, ये साल में ऐसा हाल हुआ। आदमी लोग बोलता है दादा हम 5000 बोलता है, वो लोग बोलता है 1500 रुपया। क्या हो तो उन्होंने दिलाने दीजिए माल, ये माल अगला साल 5000 रुपये में बिकेगा, इस साल में रुकिए, क्या करें? ऐसा होता है। बहुत सारे लोग जो सज्जन हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि बजट भी घट गया है, तो ठाकुर सब कुछ घट गया, तो ठाकुर का जो साइज है वो भी घट वो गया भी है। घट गया। हाँ, तो आप लोगों के पास अगर बजट घट जा रहा है तो वो के मटेरियल भी आप लोग घटा रहे हो या साइज भी छोटा कर रहे हो? मटेरियल में ना साइज, आदमी लोग जो साइज बोले, देखिए ये वाला माल मुजफ्फरपुर में जाएगा, विराट बड़ा मूर्ति है। हाँ, ये बजट ठीक है। ये अगला साल जो बजट हुआ, इस साल में वो बजट हुआ, ये नहीं घटा है। ये बाहर का माल है, मुजफ्फरपुर में जाएगा। मुजफ्फरपुर में जानता है आप लोग मुजफ्फरपुर कहाँ है, ठीक है। ऐसा वहाँ भी 20-30 गो ग्राहक मेरे पास है, लेकिन इस साल में 2-3 गो आया। अच्छा, बाकी के लोग नहीं आ बाकी पाए वो नहीं आया। लेकिन ट्रेन चालू होने से बाद क्या होगा मेरा मालूम नहीं है। आपको फ़ोन से वो लोग कांटेक्ट किए? फ़ोन से कांटेक्ट किया है, लेकिन बोलता है कोरोना वायरस, लॉकडाउन ये सब चलता है कलकत्ता में, तो कैसे जाएगा? ट्रेन बंद है, कैसे जाएगा? अगर पूजा का और 1 महीना बाकी है। पूजा के पहले अगर ट्रेन चालू हो जाता है तो हाँ, आने सकता है, आने सकता। हमारा घर में जो प्रोडक्शन का माल रेडी है वो बिक सकता है। तो आप लोग बाइक कुरियर भेज सकते हो क्या मटेरियल? मैं कुरियर में भेजता है, ट्रांसपोर्ट में भेजता है।
तो अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो आप कुरियर का भी क्या सहूलियत हो गया है कि हाँ कुरियर ठीक है, कुरियर माल लेता कुरियर में है। आपका माल जा रहा हाँ, है जो जाता बाहर है। जो आपको हाँ, जाना जाता है। या ऐसा है कि बिना देखे आपका चीज़ नहीं बिकता है, ऐसा कुछ है क्या? वो नहीं, जो पुराना ग्राहक है, पुराना ग्राहक जानता है तो मेरा दुकान में क्या काम होता है, वो दो देखने का कोई जरूरी नहीं है। तो तो ये पार्टी जानता है क्या हमारा माल बना हुआ है, वो 2 महीना अगाड़ी माल ऑर्डर दे दिया। जब माल बनाए ये हम 1 रोज 10 रोज अगाड़ी जाएगा माल लेके चलाएगा। अच्छा, रेगुलर वाला कस्टमर आ गया है, जो आना था वो आ गया, लेकिन जो फ्लाइंग कस्टमर है वो अगर ट्रेन चालू होता है तो शायद वो आपका अभी देखिए वो बहुत पाइकारी कस्टमर है, जो जिसका दुकान है बिहार में, यूपी में, वो तो आदमी लोग तो नहीं आया, कोई आदमी नहीं आया। सो हमारा नहीं है, पूरा कोटली में ऐसा ही हाल है। अभी हमारा खाने का टाइम नहीं मिलता है, अभी जो टाइम है माने अगले लास्ट साल तक। तो इस साल तो में आपका उतना काम का प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि मैं अगले साल जब आया था तो आप लोगों से बात करने का काम का प्रेशर है, काम का प्रेशर जो नहीं है, ये बात झूठ नहीं बोलेगा, काम का प्रेशर है, लेकिन वही पेट चलाने के लिए काम है। ज़रूर, थैंक यू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया ठीक है। हमारे के बने रहने के लिए। तो ये बहुत ही हालत ऐसा है कि काम तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कम बंद हो गया है, बहुत सारे जगह पे काम भी चल रहा है, लेकिन जो फ्लाइंग कस्टमर है वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो मुकुट का जो काम है वो थोड़ा बहुत दिक्कत वाला हो गया है। अगर ट्रेन चालू होता है पूजा से पहले तो शायद इन लोगों का कुछ रोज़गार बढ़ पाए। और ये सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं जो अपने जो पहले के कस्टमर है, जो उनका काम को पहले से जानते हैं, सिर्फ वो फ़ोन में ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन जो बाहर के जो फ्लाइंग कस्टमर हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा आलम है अभी कोरोना के वजह से कुमारटुलु में भी, जो काम तो हो रहा है, पूजा भी होगा, थीम भी होगा, लेकिन जो इनके पीछे हैं, जो अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, खाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं या काम के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्ट्रगल कितना दिन जुड़ा रहेगा या कितना दिन यहाँ पर प्रोलॉन्ग करेगा ये तो समय ही बता पाएगा। तो हमारे पास जो आलम था कुछ दिन पहले भी, जो कुमारटुलु में इतना ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है, लेकिन दिक्कत यही है कि वो पैसा उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है तो वो लोग कैसे काम करेंगे, क्योंकि अगर किसी चीज़ का तैयार करने में 2000 रुपया लग रहा है, अगर उसको कोई देना चाहता है 500 रुपया, तो वो तो सही बात है कि वो लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 500 रुपया तो उसका वो कीमत ही नहीं उठ रहा है। जो मटेरियल से वो लोग बना रहे हैं तो उनका वो मजदूरी वो कैसे वहाँ पर वो लोग क्लेम करेंगे। तो ये सारा बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पर आंसरेबल नहीं है। कैसे वो आंसर मिलेगा, किस तरह से आंसर मिलेगा, अगर ट्रेन का चालू होता है या कुछ तरह का अगर कुछ होता है तो ये सारा वगैरह हो सकता है। तो बहुत सारे जगह से हम लोगों को ये सुनने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारे क्लब या बहुत सारे प्रतिष्ठान यहाँ पर कुछ इंश्योरेंस का बात भी कर रहे हैं। सर, आप लोगों का कुछ इंश्योरेंस के बारे में आपको पता है? नहीं इंश्योरेंस। तो हम जब यहाँ पर घूम रहे थे तो बहुत सारे लोगों के पास हमने ये सुना कि कुछ संस्थाएँ यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो ये सब जगह पे अभी तक नहीं पहुँचा है और नहीं भी मिला है। तो ये जो इंश्योरेंस है ये क्या है या ये कितना सहूलियत दे पाएगा किसी को? तो मुझे जो सुनने में आया, वो जो मुझे समझ में आया, ये शायद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, वो लाइफ टाइम कवरेज के लिए। तो ऐसा अगर कोई चीज़ होता है इन लोगों के लिए जो इन लोगों को सहूलियत दे सके, अपना रोज़गार बढ़ा सके या इस टाइम को कवर कर पाएँ, तो इन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये लोग हैं तो हमारे घर में दिए जलते हैं और हम लोग जो मोहब्बत से जो पूजा देखते हैं, वो जो 4 दिन का जो पूजा होता है, इनके पीछे इन लोगों का मिनिमम 4 महीने का तो वहाँ पर काम तो रहता है। मिनिमम कितना दिन लगता है सर आपका ये काम? मिनिमम 4 महीने? हमारा काम हर साल चलता है, मतलब पूरा दिन ही चलता है? पूरा महीना में काम 4 महीने पहले से आप लोगों का ज़्यादा काम ज़्यादा है। पूजा का 4 महीना 2 महीना आगे हमारा प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है। नहीं तो हमारा निर्दिष्ट टाइम है, उस टाइम में बंद हो रहा। अभी टाइम बढ़ा दिया, 2 घंटा टाइम एक्स्ट्रा काम करता है, लेकिन टाइम तो आ गया, टाइम आने वाला है, 1 महीना पूजा बाकी है, तभी तो थोड़ा चाप होगा ही। नहीं तो हमारा महीना कोई काम बंद नहीं थे। आदमी लोग काम करेगा तो काम चलेगा, नहीं तो वो लोग आराम करेगा तो काम बंद रहेगा। ज़रूर। तो इन लोगों का पूरा साल काम चलता रहता है, लेकिन काम चलाने से लिए भी जो पैसा का जो ज़रूरत है वो तो आना थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया है। तो देखते हैं कि पूजा के टाइम में इन लोगों का थोड़ा सहूलियत अगर बढ़ पाए। मेरा यही इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि इन लोगों के पास जो काम है या जो कारीगरी है ये सबके पास पहुँचे। अगर ये लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में डालिएगा।
और यहाँ पर आपको कैसे आना है या इन लोगों के साथ कैसे कांटेक्ट करना है वो तो मैं वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा। तो आप लोगों को लिए मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह का काम यहाँ पर अवेलेबल है और किस तरह के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसका काम कहाँ कहाँ पर जाता है और ये लोग कैसे वो काम को आपके पास पहुँचा सकते हैं। क्योंकि मैंने जो बात किया तो उन्होंने बोला कि कुरियर के थ्रू भी ये लोग भेज रहे हैं अपना काम। तो अगर आपको लगता है कि आपको वो काम देखना है, डिटेल में देखना है, तो मैं दूसरा वीडियो करने के लिए भी आऊँगा यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आप वो उनका काम देखना चाहते हैं, मैं जितना कर पाऊँगा आज तो मैं ज़रूर वो कैमरा करूँगा। फिर भी अगर आपको डिटेलिंग में लगता है कि नहीं, अगर आपके पास वो डिटेलिंग पिक्चर चाहिए व कुछ चाहिए तो वो आप लोग मुझे रिक्वेस्ट डाल सकते हो, तो मैं दोबारा आके यहाँ पर वीडियो करूँगा उनका डिटेल काम के लिए। तो मेरा आप लोगों के पास यही सिर्फ बोलना रहेगा कि अगर आप लोग इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हो या आ सकते हो या इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हो इस वीडियो के द्वारा तो ज़रूर करें, क्योंकि ये लोग हैं तो हमारे जो दुर्गा पूजा में बाहर हैं। तो ठीक, थैंक यू सर, आपको टाइम देने के लिए थैंक यू।